अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज समा फ्रॉम यूएनजूस। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि जो ये एम कैट के रिपीटर्स हैं, ये अगले अपने साल के लिए जब अगर ये रिपीट करें तो ये क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। तो सबसे पहले यार, ये काफ़ी मुश्किल होता है ये साल। शुरू शुरू में लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, कि लाइक आपके अपने जब अपने ही क्लास फेलोज इंट्री कर रहे होते हैं एडमिशन मेडिकल कॉलेज का, तो आप लोग साइड पे बैठे होते हैं। तो दुख होता है, कई दफ़ा आपको फ़ील होता है कि यार फ़लाँ ने इतनी मेहनत नहीं की थी, फ़लाँ ने फिर भी उसका फ़लाँ का एडमिशन हो गया। तो खैर ये सारी लाख की बातें हैं, ठीक है, अल्लाह ने जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे वही मिलना है। तो हार्ड वर्क तो हर इंसान करता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं अपने अपने हिसाब से कोई कम करता, कोई ज़्यादा करता, ठीक है, और कईयों को कम हार्ड वर्क के साथ ही चीज़ मिल जाती है, तो ये लाख की बात है। बहरहाल, कि अब आपने आगे क्या करना है। मैं खुद भी एक साल रिपीट किया था, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये काफ़ी मुश्किलात का साल होता है स्टार्ट में। लेकिन यकीन करें, आपको जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएंगे ना, तो आपको ये साल याद आएगा, आपको इसकी इंजॉयमेंट भी याद आएगी। तो बेसिकली मैं स्टेप से तैयारी की थी, ठीक है, पंजाब कॉलेज से। तो मैंने रिपीटर सेशन नहीं लिया था। अच्छा, रिपीटर सेशन कौन सा नहीं लिया था, लाइक अब ये टेस्ट हो गया, ठीक है, इसके फ़ौरन बाद जो एक सेशन स्टार्ट होता है रेगुलर सेशन से पहले, तो वो मैं सेशन नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, उसकी रीज़न ये थी कि यार इतने टेस्ट दिए होते हैं, ठीक है, आपकी उसमें आप स्टेप में आप कहीं भी हैं, ठीक है, तो आपको एक पता चल गया कि आपने कैसे वो टेस्ट की तैयारी करनी, ठीक है, कैसा मवाद आता है या जो भी दूसरे पास पेपर्स हैं आपके पास। तो आप देखें कि कई दफ़ा अकेडमीज़ के अंदर इतने इतने मुश्किल टेस्ट होते हैं, लेकिन पास पेपर्स या जो इंट्रेंस टेस्ट इस दफ़ा आया या पिछली दफ़ा आया, तो वो उस लेवल का नहीं होगा। तो आपको रिपीटर सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप अपने पैसे ज़ाया करें, ठीक है। कॉज आप पिछले अपने कोई जो सीनियर्स हैं जिनका एडमिशन हो गया, आप उनसे भी ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कि कई ऐसे बच्चे होंगे कि जिन्होंने रिपीटर सेशन भी लिया होगा, रेगुलर सेशन भी लिया होगा, पूरा रेगुलर रहे होंगे, ठीक है, एक एक टेस्ट दिया होगा, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। कई ऐसे भी होंगे कि जो कम कम गए, तो उनका एडमिशन माशाल्लाह हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है कि आपने अपना बुक के ऊपर कितना कंसनट्रेट किया है, ठीक है, और किस लेवल की आपने स्टडी की है, ठीक है, और अल्लाह की रज़ा आपके साथ कितनी है इस मामले में, एडमिशन के मामले में। तो ये तो होगी एक बात, ठीक है, कि आपने, मेरी आपको ये एडवाइस है, ठीक है, कि आपको रिपीटर सेशन लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, आपने क्या करना है कि जो अकेडमीज़ के टेस्ट आएंगे स्कॉलरशिप के लिए, लाइक स्टेप का आता है या किसी का भी आता है, किप्स का आता है, ठीक है, स्टार का आता है, तो आपने उसके लिए पूरी तैयारी करनी है। क्या करना है कि आपका जो पिछले साल के जो उनके टेस्ट हुए, ठीक है, उन्हें देखें। उसके अलावा आप अपने जो पिछले दोस्त हैं, ठीक है, कि मीन जो जिनका एडमिशन हो गया, जिन्होंने वो दिए हुए थे, उनसे पूछेंगे किस लेवल का पेपर आया था, उनके पास अगर कोई उसके पास पेपर्स वगैरह, तो वो लें, या कहीं और से भी सोर्स यूज़ करके आप पेपर्स लें, ठीक है। उन्हें फोकस करना आपने, ताकि आपको यार जब आप रिपीट करें ना, तो कम से कम आपका वहाँ फ्री एडमिशन होना चाहिए, कि जिस अकेडमी में आप जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक साल या उन किताबों को दिया, कम से कम इतना हक आपका बनता है कि आप लाजमी वहाँ फ्री में जाएँ। तो खुदा ना खास्ता किसी का नहीं भी होता वहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट पास, तो इस पे भी कोई ये नहीं है कि यार मैंने रिपीट किया और अभी तक मुझे ये चीज़ें नहीं आती, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, तो उसका बहावलपुर में हुआ मसला एडमिशन, तो उसे स्कॉलरशिप नहीं लगी थी, लेकिन उसका एक मार्क मुझसे ज़्यादा है एम कैट में, ठीक है, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। तो ब्लेंडर्स बहुत होती हैं एंट्री टेस्ट में, ठीक है, आपने इनके ऊपर कवर करने की कोशिश करनी। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बायो में आई थिंक 9 10 या 11 इसके आसपास गलत थे। ब्लेंडर्स थी, एटीपी की ब्लेंडर थी। फिजिक्स में आ जाए तो वर्क फंक्शन या फ्रीक्वेंसी वाला वो एक था, उसकी ब्लेंडर थी, आज तक मुझे दुख होता है। इवन कि इतनी ब्लेंडर्स थी मेरे के, जब मैं घर आया तो मेरा भाई था तब 9th में, तो उसने पेपर लिया, तो बायो में वो कह रहा है यार तू ये भी गलत कर रहा है, तो ये भी गलत कर रहा है। तो ऐसे होता है। बहरहाल, आपने ट्राई करनी है कि आप स्कॉलरशिप अचीव करें किसी अकेडमी में, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जब इंसान स्कॉलरशिप ले लेता है ना किसी अकेडमी में, फिर उसे ईजी हो जाता है। ईजी किस लेवल का हो जाता है कि ईजी किस लेवल का हो जाता है, लाइक इंसान को ये हो जाता है कि यार आज अगर सपोज
आप जब रेगुलर सेशन में जाते हैं, एक टेस्ट है अगले दिन, आप समझते हैं कि मेरी तैयारी नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि आप समझते हैं नहीं यार मैं अपनी बुक के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, मैंने अगले दिन नहीं जाना। तो जब स्कॉलरशिप पे होता ना, इंसान कहता है यार एक दिन स्किप भी कर दे कोई नहीं, मैं घर बैठ के तैयारी करूँ, उसे इतना फील नहीं होता। लाइक ज़ाहिर फीस नहीं दी होती, ठीक है, तो मुफ्त की चीज़ ऐसी ही होती है। लेकिन इसका आपको एडवांटेज है, इसमें आपका नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? या आपने एक दफ़ा टेस्ट दे लिए किसी भी अकेडमी में, स्टेप में, किप्स में, कहीं भी दे लिए, ठीक है, तो अब आपको पता है कि आपके पास वही टेस्ट पड़े भी हैं, ठीक है। ऐसा होता है अमूमन कि अगले साल जो टेस्ट आ रहे होते हैं, मतलब जो आपने इस साल अगर टेस्ट दिए ना, तो जो नेक्स्ट ईयर वो अकेडमी वाले आपको टेस्ट देंगे, मेजोरिटी सवाल या कम से कम 50% इसके आसपास, या कुछ सवाल तो चलो यार वो पीछे वाले ही होंगे, ठीक है। कोर्स तो अगर चेंज होता है तो और बात है, ठीक है, फिर आप और हिसाब से चलें। लेकिन अगर कोर्स वगैरह चेंज नहीं होता तो आपने इसी हिसाब से चलने की ट्राई करें कि आप अपनी बुक को ज़्यादा टाइम दें, एकेडमी को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं। इवन कि अगर आपका फ़ी भी आपको देनी पड़ती है, ठीक है, रेगुलर सेशन के लिए, तो आपने ये नहीं करना कि यार कल टेस्ट है, तैयारी आपकी है नहीं, तो आप जा रहे हैं टेस्ट देने, ऐसा नहीं है। रिपीट करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अब आपको हर चीज़ आनी चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो दूसरा, आपने ये चीज़ लाजमी रखनी कि आपका अपनी बुक के ऊपर कितना फोकस है, आप अपने स्टडी टाइम क्या है। ये नहीं है कि आप अकेडमी के 6 घंटे मिला रहे हैं, ठीक है, 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं, नहीं। आपने जितना अपनी बुक को टाइम दिया वो आपका टाइम है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ पे फोकस रखना कि आपको बुक की लाइंस, खासकर बायो की आपको बुक की लाइंस कितनी अजबर है, ठीक है, कितनी अच्छी तरह याद है, कि क्या अगर कोई MCQ आए तो आप कितनी जल्दी उसे टिक कर सकते हैं या जो भी। तो दूसरा आपने ये लाजमी रखना है कि अपनी बुक को टाइम दें यार, इस चीज़ पे मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, और ये आपको बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। बाकी लक है यार। और एक और बात, वो लोग जो थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हैं वो यार लाजमी कहीं एडमिशन ले लें, प्लीज़ ले लें एडमिशन, कहीं एडमिशन लेके साथ साथ रिपीट करें करना। इवन के जो सेकंड टाइम भी दे रहे हैं ना, मतलब अभी फ्रेशर थे, अब रिपीट कर रहे हैं, तो वो भी कहीं एडमिशन लें पहले, और फिर साथ साथ तैयारी करें। मेरा उन्हें यही एडवाइस है, क्योंकि खुदा ना खासा आपका नाना हुआ अगले साल, तो अगर आपके पास प्राइवेट अफोर्ड करने के पैसे नहीं है तो आपको फिर ये नहीं होगा कि यार मेरा साल ज़ाया हो गया। लेकिन क्या साल की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप अपना 2 साल या 1 साल कहीं लगा लेते हैं, ठीक है, और आपको आने वाली ज़िंदगी में फिर जो सफरिंग है वो आपकी कम हो जाती है, तो ये भी एक चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हालात को पूरा मद्देनज़र रखें, ठीक है, MCAT में तैयारी मैटर नहीं करती 100%। मैटर क्या करती है? पहले लक करती है और फिर हार्ड वर्किंग करती है। इवन के बोर्ड एग्जाम्स हैं, कोई भी है, ठीक है, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, चेकिंग आपको ले बैठती है, ठीक है, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि अगर तो आप थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हैं तो लाजमी कहीं एडमिशन ले लें, ठीक है। और अगर आप सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो सोचें इस बारे में कि क्या खुदा ना खासा अगर नहीं होता आपका तो फिर आपने क्या करना है। अगर तो सपोज़ करना ही MBBS है, ठीक है, और आपके हालात माशाल्लाह अच्छे हैं कि मीन आप अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट, और आप रिपीट कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको ऐसा भी सोचना चाहिए कि आप अगर इसी साल एडमिशन ले लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, साथ साथ रिपीट भी करते हैं, ठीक है, तो आपका ऐसे भी 1 साल, खुदा ना खासा अगले साल नहीं होता, तो आपका 1 साल कंप्लीट इंशाल्लाह भी होने वाला होगा MBBS का। सपोज़ आपकी खुदा ना खासा सेप्ली आ जाती है, ठीक है, क्योंकि आप रिपीट कर रहे थे, तैयारी नहीं हो, तो आपको फिर 40 दिन मिल जाएंगे। और मैंने तो ये सुना है, अभी मैं भी ऑफ आ रहे हैं कि तैयारी हो जाती है तकरीबन 40 के दिन में ना। तो होप्स हो कि यार आपको एडवांटेज इंशाल्लाह ज़रूर होगा इन बातों का, ठीक है। एज अ फ्रेंड कह लें, एज अ सीनियर कह लें, ठीक है, एज अ ब्रदर कह लें, तो कोई लड़के हैं लड़कियां जो भी ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ यार इन चीज़ों पे लाजमी फोकस करना। यकीन करें, कई ऐसे बच्चे हैं जो थर्ड टाइम रिपीट कर रहे थे, ठीक है, और माशाल्लाह उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे भी हैं कि यार जिन उतनी उस हिसाब से मैंने नहीं की होती, आपको भी पता था, आपके साथ बैठते हैं, आपके दोस्त होते हैं, लेकिन उनका फर्स्ट टाइम में माशाल्लाह एडमिशन हो जाता है, तो ये लाख का है, ठीक है। इस चीज़ पे भी कभी ना सोचें कि फ़लाँ का हो गया मेरा नहीं हुआ। हर एक की ज़िंदगी का एक टाइम है, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कैसे। लाइक किसी की शादी होती है, ठीक है, बड़े भाई की शादी होगी, उसके 5 साल औलाद नहीं हुई, छोटे भाई की शादी हुई, उसके अगले साल औलाद होगी, तो वो तो एक किस्म का उसका 5 साल बाद अगर हुई शादी, ठीक है, तो वो एक किस्म का इक्वल आ गया। अगर उसके 5 साल बाद औलाद हुई, इसके 1 साल बाद होगी, तो तकरीबन तो इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ना सोचें, जितना जिसकी ज़िंदगी में लिखा है कि उसकी इतनी ज़िंदगी है या इतने वक्त पे उसे ये चीज़ मिली है, वो मिली, वो उसे मिल के जानी।
एफर्ट करनी है, ठीक है, लाइक कुरान पाक में भी है, ठीक है, ले सलील इंसान इल्ला मसा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है, ठीक है। तो एफर्ट तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने एफर्ट के ऊपर ही पूरा यकीन करके बैठ जाएं कि यार मेरी बहुत तैयारी है, मेरा इस दफ़ा हो ही जाना है इंशाल्लाह जो। तो ऐसा कई दफ़ा होता है कि आपकी किस्मत पे वो चीज़ नहीं लिखी तो आपको वो नहीं मिली भाई। लिहाजा मेहनत करें, ठीक है, लेकिन अपना साथ एहतियाती तदाबीर भी रखें कि आपने अगर खुदा न खासा आपका एडमिशन नहीं होता तो आपने फिर क्या लाहे अमल तैयार करना है। लाइक आप किसी और फील्ड में अगर एडमिशन ले लेते हैं साथ तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। वैसे भी अब तो कोवाइड चल रहा है, ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का कोई इतना उस हिसाब से लेवल की एजुकेशन ऑनलाइन ही चल रही है, तो कोई पेपर भी इतने मुश्किल नहीं होते ऑनलाइन। पता नहीं कई लोग वैसे ही इर्द गिर्द से सर्च कर करके देते हैं, तो इसलिए आपको ये एक और वीज़ा इस साल वालों के लिए। तो प्लीज़ यार बिल्कुल इस चीज़ पे ना रहना कि मैं 2 टाइम रिपीट कर लिया, 3 टाइम रिपीट कर लिया, 1 टाइम कर लिया तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है, मेरा होना ही होना एडमिशन है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो और दूसरा, सपोज़ अगर आप स्टेप में जाते हैं, ठीक है, या आप टिप्स में जाते हैं, तो ये चीज़ मैटर लाजमी आप मेन चीज़ रखिएगा कि अगर आपका अगले दिन टेस्ट है और आपकी हल्की सी भी वीक है ना तैयारी, तो अगर आप समझते हैं कि नहीं यार मैं फार्मेलिटी पूरी होगी टेस्ट की, तो आपने टेस्ट वो नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। वही आपने घर में बैठ के 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लेना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप एकेडमी जाएंगे, आएंगे, टेस्ट देंगे, यार इसमें बंदा थक जाता है, ठीक है, उससे घर आके कम से कम 1-2 घंटे रेस्ट करेगा ना। तो अगर वो 2 घंटे एकेडमी जाने के साथ सपोज 4 घंटे पढ़ रहा है, तो अगर वो उस दिन एकेडमी नहीं जाता, 2 घंटे और पढ़ लेता उस चैप्टर को, वो बेहतर नहीं, बेहतर है यार। आपको पेपर पैटर्न तो वैसे ही अब पता चल गया, इतने टेस्ट आपने दिए कि किस हिसाब से पेपर आता है, कितने एमसीक्यूज आते हैं, सारा कुछ तो आपको पता चल गया। तो फिर अब इतने रेगुलर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपने अपना फोकस करना बुक्स के ऊपर, अपनी उस चीज़ पे कि आपको कितना अच्छी तरह की चीज़ आती है, ठीक है। फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के प्रैक्टिस करें, अकेडमी जाना अकेडमी। और अगर आप ये भी कहते हैं ना कि सपोज मैं अकेडमी ना अगर ज्वाइन करूँ, तो ये है कि अगर तो आप इतने कैपेबल हैं कि आप समझते हैं कि मैं घर बैठ के तैयारी अच्छी तरह कर सकता हूँ, तो अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो स्कॉलरशिप पे हो जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो इसलिए कोई टेंशन ना लीजिएगा कि यार मैं अकेडमी नहीं गया, पता नहीं मेरा एडमिशन नहीं होना, ऐसा भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम एक दफ़ा जा चुके हैं, ठीक है, आपको पता चल गया चीज़ों का। तो मेरी यार यही, मैं कहा था कि चलो एक वीडियो बनाऊंगा कि इंशाल्लाह रिपीटर्स के लिए, ठीक है, बिकॉज मैं खुद भी रिपीटर था तो मुझे पता कि कितनी सफरिंग होती है, लेकिन यकीन करें आपको यूनिवर्सिटी में जाके ये दिन याद आएंगे, खासकर जब आप रिपीट कर रहे होंगे, लाइक अकेडमी जा रहे होंगे, ठीक है, रोज़ आ जा रहे होंगे यहाँ, घर में बैठ के तैयारी करेंगे, ठीक है, बहुत से हालात वाक़यात बदलेंगे, तो आपको ये दिन याद आएंगे, मुझे याद आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं वो कह रहा हूँ, इवन के जो बाकी फील्ड्स में भी चले जाते हैं उन्हें भी फिर ये रिपीट करने वाले दिन याद आते हैं। इनका एक अपना टेस्ट है। शुरू में लाइक दिसंबर चल रहा है ना, दिसंबर जनवरी इतना आपको चीप लगेगा, लेकिन जब आप लाइक, और हाँ, जो भी टेस्ट होता है, किसी भी अकेडमी का टेस्ट होता है ना, तो आप लाजमी दें वहाँ, ठीक है। आपको ये होगा कि जब आप जाएंगे ना तो आप इर्द गिर्द अपने पब्लिक देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा आपका दिलासा मिलेगा, तो आपका हौसला बढ़ेगा कि यार चलो मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी लोग हैं, या एक किस्म का ना हौसला सा मिल जाता है, मेरे दोस्त, वो फलाना दोस्त मिल गया, वो दे रहा, वो दे रहा, तो इंसान का दिल ज़रा साइड पे हो जाता है, उसका उस चीज़ पे फोकस नहीं आता कि यार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सैडनेस से ज़रा हट जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी मेरी वीडियो, ठीक, कि मैं रिपीटर्स के लिए बनाऊँ। तो अगर कोई पॉइंट्स आगे हों तो प्लीज़ कमेंट्स में आप पूछ लें, ठीक है। तो अल्लाह ताला यार हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, एहतियात लाजमी करें, मास्क वगैरह पहने, ठीक है, और बाहर निकलने से परहेज़ करें। तो अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक और बात, वीडियो को यार लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, खासकर उन लोगों के साथ जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, और चैनल भी इंशाल्लाह सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।